विशेष टीका भी है। जैसा अपन पहले से कहते आए हैं कि संक्षेप में अपन देखें तो आत्मा के बारे में 20 प्रकार की भ्रांतियां हैं और 20 बातों को यहाँ आचार्य देव ने अलिंग ग्रहण शब्द द्वारा, और उसका अर्थ उन्होंने ये किया, ये अलिंग ग्रहण की जगह अलिंग ग्राह्य होना चाहिए। ग्राह्य क्यों होना चाहिए? क्योंकि आत्मा ज्ञेय है। अपन ने ग्रहण, ग्राहक, ग्राह्य चर्चा की थी ना। आत्मा ज्ञेय है माने ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है, ग्रहण में आने योग्य है, जानने में आने योग्य है। जगत के सारे पदार्थ जानने में आने योग्य है, सभी ज्ञेय है ना। तो आत्मा के लिए परद्रव्य ही ज्ञेय नहीं है, आत्मा के लिए आत्मा स्वयं भी ज्ञेय है ना। बोलो है। संसार दशा में भी जैसे हम अपने को जानते हैं, दूसरों को जानते हैं, अपने को भी जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते अपने को। तो अपन भी अपने स्वयं ज्ञेय है ना। जैसे हमें दूसरे ज्ञेय है, वैसे हमें इस जीव को संसार अवस्था में इस पर्याय से ही ये भी ज्ञेय है। तो जैसा हम ये जानते हैं, तो इसी प्रकार से आत्मा को, आत्मा भी ज्ञेय है, लेकिन वो आत्मा ज्ञेय है तो भी ये जीव किस प्रकार से उसको ज्ञेय बनाता आया है, जिन जिन प्रकारों से, भ्रांतियों से वो ज्ञेय बनाता आया है, ऐसा आत्मा ज्ञेय नहीं है। आया समझ में? तो यहाँ जैसे कल 7वें नंबर का पुल चल रहा था, तो इसमें ये बात आई ना, जिसके लिंग द्वारा, उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है, लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है, अर्थात ज्ञेय पदार्थों का आलंबन नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। तो ये क्या मानता आया है कि मैं एक ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन करके जानता हूं। बोलो समझ में आया है? लेकिन क्या आत्मा का जो उपयोग नामक लक्षण है, इसे जानने में, चूंकि ये जानने का कार्य करता है ना, तो जानने के कार्य करने में परद्रव्यों का, ज्ञेयों का अवलंबन करता है, ये अवलंबन करके जानता है। हाँ भाई देखो ऐसा है, ये बात तो अनंत और सिद्धों के बारे में है ना, अपने बारे में तो नहीं है ना। सब जीवों के लिए है, इसमें बिल्कुल भ्रांति ये निकाल देना क्या, नहीं नहीं, ये तो उनके बारे में और अपने बारे में। आत्मा का उपयोग का स्वरूप ही ऐसा है, तो वो अपने में ही रह करके वो जानता है, वो परद्रव्य का अवलंबन, ज्ञेय का अवलंबन नहीं करता है, ऐसा यहाँ कहा। अर्थात ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है, इसलिए वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बाह्य पदार्थों का आलंबन वाला ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान ऐसा नहीं है। आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान का जो परिणाम है, वो इस प्रकार का नहीं है। तो वस्तु ज्ञान स्वभाव, उसका गुण ज्ञान स्वभाव और उसकी पर्याय ज्ञान स्वभाव, ठीक है। तो वो जो पर्याय है, परिणमन है, कार्य है, उस कार्य में बाह्य पदार्थ का आलंबन हो, ऐसा नहीं, ऐसा ही कहते हैं। ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। कल का जो वो विषय था वो समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न था तुम्हारा, ये उसको व्यवहार क्यों कहा जाता है? ये बहुत बढ़िया
प्रश्न है, और इसको बराबर ऐसा कैसे ही समझना। कभी मतलब मुझे लगता है कि एक विद्वान को भी सुना था मैंने, तो उन्होंने ये कहा, ऐसी ऐसे ही प्रश्न के उत्तर में समझ लेना, या उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि वो स्व और पर के भेद कर दिए ना, इसलिए भेद होने से व्यवहार, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ज्ञान किसका है, ठीक है। अब वो ज्ञान आत्मा का है, अब उस ज्ञान को दूसरे का कहा जाए, इसका नाम व्यवहार हो गया ना। वो दूसरे का होता है क्या, घड़ा है, वो मिट्टी का है ना, अब उसे दूसरे का कहा जाए, गुड़ का कहा जाए, घी का कहा जाए, शक्कर का कहा जाए, मिर्ची का कहा जाए, दूसरे का कह दिया ना, इसलिए व्यवहार है। वो घड़ा दूसरे का तो हो ही नहीं सकता, वो तो मिट्टी का है। ऐसे ज्ञान तो आत्मा का है ना, वो दूसरे का कैसे हो सकता है, इसलिए वो व्यवहार हो गया। और वो जो स्वपर प्रकाशकपना उसका अपना है, स्वपर के ज्ञेय के आकार रूप होना है, वो तो उसका अपना स्वभाव है, वो उसकी निजी सत्ता है, स्वपर उसकी सत्ता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका गुण है, उससे क्या लेना देना है। वो तो इस प्रकार से हो ही रहा है, चाहे स्वदेह चाहे परगे हो, तो तुम वहां दृष्टि डालो उस पर, और पर से संबंध मत जोड़ो। लेकिन हम क्या मान लेते हैं, ये पर प्रकाशक है ना, पर प्रकाशक है ना, जो पर को जानता है ना, पर को, अरे भाई पर को तो ज्ञान जानता है, पर को इसका निषेध नहीं है, पर के आकार रूप होता है, इसका निषेध नहीं है। लेकिन पर ज्ञान जो आत्मा का है, उसे पर का कहा गया, इसका निषेध है, क्योंकि वो वास्तव में पर का होता ही नहीं है, इसलिए वो व्यवहार है। बहुत सूक्ष्म अंतर है ये। हाँ, ये तो एक तरफ स्वपर प्रकाशक ज्ञान, स्वपर प्रकाशक, स्वप्रकाशक, पर प्रकाशक, स्वप्रकाशक, पर प्रकाशक, और दूसरी तरफ पर को जाना, पर को जाना, तो पर को जानना व्यवहार कैसे हो गया फिर? ऐसा लगता है ना, इसलिए वो सूक्ष्म अंतर है उसमें, व्यवहार क्यों कहा गया। बस 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 इतना ही है, उसे पर का कहना, ज्ञान तो अपनी जगह जहाँ कहा है, वो जाने जाने, हाँ जी, कहना, हाँ, और उसको जोड़ दिया ना अपन, ये बिल्कुल सही बात। अपन ने क्या किया, इस जीव ने अपने विकल्प में उस ज्ञान को पर के साथ जोड़ दिया, तो इसका नाम व्यवहार है। पराश्रितो व्यवहार, ऐसा आता है ना। देखो, ये बातें, ऐसे प्रश्न आते हैं, इनके उत्तर आते हैं, तो बार बार मननीय है। हमारे ज्ञान में तब तक स्पष्टता नहीं हुई जब तक हम बार बार, क्योंकि हमें अपने ज्ञान को स्थित करना है, ज्ञान को संभालना है कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा लगने लगे। हाँ, नहीं, ज्ञान को संभालना हमारे अपने ज्ञान में निश्चित करना है, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, हमें बिल्कुल वैसा दिखने लगे, हमें बिल्कुल श्रद्धा हो जाए, बिल्कुल एकदम अकाट्य बात है, ऐसा ही है, ऐसा लगे, ये कह रहा हूँ, प्रतीति होनी चाहिए उसकी। अभी तो ऐसा मानता है ये, हाँ ये बात है, सुपर प्रकाशक है ना, सुपर प्रकाशक, सुपर, तो उससे ऐसा भ्रांति होती है, तो पर प्रकाश तो, अब हमें ये प्रश्न आता रहता है, ऐसा बहुत लोगों को आता है, हमें भी आता था कभी, एकदम दो टूक बात, क्यों इसको व्यवहार कहा, क्यों इसलिए व्यवहार कहा। और कल मैंने उपबंध अधिकार का वो भी दिया था, मैंने कहा कल इसलिए चल रहा था, चित्र चल रही है, ठीक है, चल रहा था, जब पर, मतलब पर की चर्चा की, हाँ हाँ, पर की सफल पर की चर्चा आई, हाँ जी, हाँ, व्यवहार आई, हाँ जी, तीन लोग को जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल,
तो ज्ञान को, ज्ञान है किसका, उसको किसके साथ जोड़ा गया है? घी है किसका, वो घड़ा है किसका, उसको किसके साथ जोड़ा गया? ये बात है ना। घी घी में है, घड़ा घड़े में है, घड़ा मिट्टी का है, बिल्कुल मिट्टी का ही है, मिट्टी का ही है, मिट्टी का ही। लेकिन उसे क्या किया कि घी के साथ जोड़ दिया उसे। तो इसका नाम व्यवहार है। भाई देखो, घड़े में घी भरा रहा है, कोई क्या परेशानी क्या है? उसका अवगान उसने है ना, उसमें भरा हुआ, तो भरे रहने तो कोई बात नहीं। इससे क्या, घड़े को क्या नुकसान है, कि वो घी को क्या नुकसान है, कि तुम्हें क्या नुकसान है उससे, है? लेकिन हमने अपने विकल्प में क्या किया, घड़े को घी के साथ जोड़ दिया कि घड़ा किसका है, घड़ा किसका है, नहीं आएगा घी के संयोग से। है जी, इसीलिए व्यवहार को ये कहा जाता है। व्यवहार को क्या कहा जाता है? माने हे का मतलब क्या है? ऐसा मानने योग्य नहीं है कि घड़ा घी का होता है, ऐसा मानने योग्य नहीं है, ऐसी प्रतीति करने योग्य नहीं है, ऐसा विश्वास करने योग्य नहीं है कि घड़ा घी का होता है। इसका नाम है हे, बस। और हे का और कोई मतलब नहीं है भैया। और ये इसी का नाम व्यवहार ये ही है, ऐसा कहा जाता है। क्या कहा? देखो, व्रतशील संयमादि ये है। अब ये व्यवहार है, ये भी समझने में लगे हाथ आप, ये व्यवहार है और ये है। तो हम क्या समझते हैं इसके बारे में, ये व्यवहार ही? बोलो, सारा जगत क्या समझता है? और वो समझ ही इतनी उल्टी है, जबरदस्त, जबरदस्त उल्टी है समझ। और पूज्य गुरुदेव श्री जीवन भर समझाते रहे ये का मतलब क्या है, रोडरमल जी सामने समझाया, लेकिन हमारी समझ में नहीं, हम वही मानते हैं। हे माने इसको छोड़ना, इसको छोड़ना, इसको छोड़ना। अरे इसको छोड़ने का मतलब थोड़ी है अपना मानना छोड़ना, उसे मोक्ष मार्ग मानना छोड़ना योग्य है। वो मोक्ष मार्ग नहीं है, घड़ा घी का नहीं है, ये मानने योग्य है। तुम घी का घड़ा है, घी का घड़ा है, इसे मानना छोड़ दो। तुम्हें घी में क्या करना है, घड़े में क्या करना है? घड़ा घी का कभी हो ही नहीं है, हुआ नहीं है, आज तक होता नहीं, कभी हुआ होगा नहीं है। इसलिए वो शुभ भाव मोक्ष मार्ग में होते हैं, लेकिन वे मोक्ष मार्ग होते नहीं, इसलिए उसे मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दे। उसको थोड़ी छोड़ना है, ये समझता है ये क्रिया छोड़नी, ये फलाना छोड़ना, ये छोड़ना नहीं है। या आप कोई क्रिया कांड करता हो तो कोई समझेगा भैया ये देखो, ये तो क्रिया छुड़ाते हैं, ये तो शुभ भाव छुड़ाते हैं, ये तो इसको हे कहते हैं। हे कहने का मतलब ये है क्या? उनका समझ नहीं, क्या कहना था वो, मुझे पकड़ नहीं आता अभिप्राय क्या है, क्या वही समझता है ये वाले छोड़ नहीं। नहीं पढ़ा हुआ है। अरे यहाँ तक तो ठीक है, वो ये समझता है ये तो नाक से गुटना है, बदबू आ रही है इसमें, ऐसा निश्चयवाद मानता है। वो तो है ही, और क्या। वो हे माने द्वेष, बस ऐसा है। जबकि हे में कुछ करना ही नहीं है, वहां तो उसका श्रद्धांत छोड़ना है। ऐसा है नहीं, ऐसा है, घी का घड़ा है नहीं, मिट्टी का ही है, भरा रहने तो घी है, उससे क्या आपत्ति है? ऐसे मोक्ष मार्ग में शुभ भाव होने दो ना, लेकिन वो मोक्ष मार्ग है नहीं। ज्ञान में आना चाहिए शुभ भाव है ना, वो हाँ, ये उसको मानना है, ये है, ये बात है। मानना छोड़ देना उसे, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। तो मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग तो ये है, निर्मल समय, उसको जानो ना, ये है, ये है। अब इससे ही अपने को भेद विज्ञान की प्रेरणा मिलती है। नहीं मिलेगी तो हम जो, ये मोक्ष मार्ग नहीं, फिर मोक्ष मार्ग क्या है?
फिर हम उसको जाने, ये मोक्ष मार्ग है। और वो मोक्ष मार्ग कब वास्तव में कब ज्ञान होगा, जब अपने को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा, तो पता चलेगा कि ये वास्तव में मोक्ष मार्ग है और ये मोक्ष मार्ग है। चिंतन नहीं करता हूं तो इसमें वार्ता जो है तक। हाँ, तो वो मतलब अब भैया देखो, पूज्य गुरुदेव जी एक बात कहते हैं, देखो भैया, शब्द तो वे ही है, भाषा तो ऐसी है और ऐसी रहेगी, तो दूसरी भाषा कहाँ से लाई जाए। अब उन भाषा का भाव क्या है, तुम भाव को पकड़ना, ज्ञानियों ने उन भावों को ही बताया है, तो हम उसको समझें। लेकिन हम चाहे जितनी बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लें, हमें बस कोई बात याद आती है, वो ये है माने छोड़ने छोड़ने छोड़ने। हाँ, ये बात है। आया क्या नहीं आया। और देखो इस क्रिया से कुछ नहीं होता, शुभ भाव से कुछ नहीं होता, तो क्यों कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं क्या नहीं है। और वे कहते हैं जो क्रिया कर रहे हैं, जिनकी क्रिया हो रही है, जिनके भी शुभ भाव है, वही कह रहे हैं ना, तो जीव के शुभ भाव होगा ज्ञानियों के, तो उसके अनुसार बाहर में क्रिया भी होगी ना। ठीक है, लेकिन उनका ज्ञान ये जानता है ना कि ये बाहर प्रद्रव्य की क्रिया है, ये क्रिया जीव कर ही नहीं सकता है ना। सही। तो इससे क्या होगा, अब क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि जीव को ये अज्ञान पड़ा हुआ है, ये क्रिया करने से मेरा लाभ है, इसलिए उसके उस अज्ञान को बैठने के लिए, उसे ज्ञान कराने के लिए कर्मा पूर्वक ये कहते हैं। तो भैया क्रिया से नहीं होता है, क्रिया कुछ कार्यकारी नहीं है, तू परद्रव्य की क्रिया कर ही नहीं सकता है, तुझे क्यों अभिप्राय है कि मैं परद्रव्य की क्रिया कर सकता हूँ। इसलिए कहते हैं उसके अभिप्राय को, जो विपरीत अभिनिवेश पड़ा हुआ, विपरीत अभिप्राय पड़ा हुआ, उसको छुड़ाने के लिए ऐसी बात करते हैं, कोई द्वेष से थोड़ी कहते हैं। हाँ जी, और शुभ भाव, तो उसे शुभ भाव को मोक्ष का कारण मानता है, इसलिए ये शुभ भाव से नहीं होगा। तू इधर मतलब आत्मा का अवलंबन करेगा, तो आत्मा में शुभ भाव का अभाव है, जिनको शुभ भाव है उन्हीं के आत्मा में शुभ भाव का अभाव है, ऐसा देखते हैं ना। और इस शुभ भाव से नहीं होता है, इसलिए तू आत्मा का अवलंबन कर। अब जिन्हें शुभ भाव का, ठीक है, सब क्रिया से तो नहीं होता, अपना स्वभाव से, अपना शुभ भाव से तो कुछ होता है ना। अब उससे कैसे होएगा, उससे वो तो कर्मबंध का कारण है, वो तो संसार का कारण है शुभ भाव, उससे नहीं होगा। तो कैसे होगा, तेरे स्वभाव से होगा जो होगा। मतलब ऐसा अभिप्राय नहीं दिया, मतलब ऐसा मान्यता नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वे तो सब जो जहाँ जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे ना, घी घी में रहेगा, घड़ा घड़ा में रहेगा, तो रहेंगे ना, रहने दो, उनके क्या है, शुभ भाव होता है होने दो, क्रिया होती है तो होने दो, वे तो सब रहेंगे ना। बस करना क्या है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। सत्ता स्वरूप वस्तु को देखे ना, तो क्या है, आत्मा स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है। वो क्रिया जो बाहर परद्रव्य की क्रिया है, देहादि की क्रिया है, वो स्वयं सत्स्वरूप वस्तु, उसकी क्रिया चल रही है। अरे तू ऐसा देखना, तू ऐसा जानना, सारा मोक्ष मार्ग अपने यथार्थ देखने जानने पर निर्भर करता है? तो बाहर के परद्रव्यों में कुछ करने धरने से, किसी को लाने से, किसी को मिटाने से, छोड़ने से, उससे कहीं कुछ नहीं होता है। वे तो रहेंगे, उनका अस्तित्व है क्या नहीं है। देह का अस्तित्व तो देह की क्रिया होगी क्या नहीं होगी, कर्म का अस्तित्व है तो रागादि उनके उदय होंगे क्या नहीं होंगे, और उससे परिणति में शुभ शुभाव जो कुछ भी होने योग्य सो होंगे क्या नहीं होंगे। तो उनको वैसा वैसा जानना, वैसा मानना, कौन क्या कहाँ क्या हो रहा है, ये जानने देखने का तेरा काम है। तेरा काम शुभ भाव करने का नहीं है, होते हुए शुभ भाव को जानने का है। तेरा तेरा स्वभाव अशुभ को मिटाने का नहीं है, अशुभ हो रहा है उसे जानने का है।
तुझे कोई क्रिया में बदलाव करना तेरा स्वभाव नहीं है, जो हो रही है उसे जानने का तेरा स्वभाव है। हाँ सब कुछ होते हुए अपने कहने पर मतलब टिका रहे, बाहर तो सब कुछ होगा परिणाम स्वभाव कहने माने में आत्मा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सबको जानना, पहले सबको स्वरूप को निश्चित करना, किसका क्या स्वरूप है, क्रिया का क्या स्वरूप है, शुभ अशुभ भाव का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है। ये अपन भेद विज्ञान का मतलब क्या है? अरे उसे भेद विज्ञान कर लो या उनकी स्वरूप निश्चितता का करना कह लो, एक ही बात है। उसमें क्या है, ये सब है ना। और कोई किसी में मिलता है क्या? शुभ भाव क्रिया में मिलता है, क्रिया शुभ भाव में मिलती है, शुभ भाव आत्मा में मिलता है, ज्ञान दर्शन में मिलता है, ज्ञान दर्शन शुभ भाव में मिलता है, कोई किसी में मिलता नहीं है। नहीं, पंडित साहब ने लिखा, क्या लिखा है उन्होंने, पर का अंश अपने अंश में न मिला, वैसा अपना अंश पर के अंश में न मिला। ये देखना, ऐसा जानना। फिर वो क्रिया किसकी है, फिर वो शुभ भाव किसका है, फिर वो आत्मा किसका है, ऐसा निर्णय करना। घी किसका है, घड़ा किसका है, ऐसा निर्णय करना। इतनी सरल बात है, कठिन बात नहीं है भैया। सही। इतना मतलब इतने में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता भैया। सारी भ्रांतियां हैं, कुछ नहीं। समस्या क्या है, समस्या भी आती है ना, ये सही समझ है ना, तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये सब निर्णय करने की बातें हैं, स्वरूप का निर्णय करना। कुछ करना धरना कुछ है ही नहीं। अब देखो इतनी बातों में से क्या बात आई, तो कुछ करना धरना है कि निर्णय करना है। आत्मा का कार्य तो निर्णय करना है, जानना है, यथार्थ को नहीं जानना, यथार्थ को नहीं मानना। हाँ, बहुत अच्छा, पेट बाहर कुछ कर नहीं सकता तो नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं ना अपने भाई। अच्छा, हाँ हाँ, गति का निर्धारण जब से गति होती है, गति से बनता है। बहुत अच्छा, देखो ये सत्स्वरूप वस्तु, अपन सत्स्वरूप सत्ता की बात कर रहे थे ना 4-5 दिन पहले। ये सत्ता स्वरूप वस्तु ये अपने परिणाम को भी बदल सकती है, इधर उधर कर सकती है क्या? या अपने परिणाम को कुछ नहीं कर सकती है। जो परिणाम आने योग्य हो वो आए बिना रहेगा नहीं, ऐसी इसकी दृष्टि होती नहीं। मुसीबत ये है। हाँ, तो ये उधर 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 उसकी दृष्टि, इसको सुधारो, उसको सुधारो, क्रिया को सुधारो, परिणाम को सुधारो, फलाना करो। अरे तू दृष्टि अपनी सत्ता पे ला ना, और फिर देख तू तेरा परिणाम जो है वो तू कर सकता है कि अपने परिणाम को बदल सकता है। अपने परिणाम को नहीं पलट सकता है तो तू दूसरे के परिणाम को कैसे पलटेगा? खुद के परिणाम को कैसे पलटे? तो हो जाना चाहिए, तो हो ही जाएगा। राग द्वेष में भी कुछ नहीं करना है, तो राग द्वेष उसी से खत्म होगा, अशुभ भाव का अभाव उसी से होगा। कहने का कोई भाव ही नहीं है, तो उससे भी हो जाएगा। एक बार विश्वास तो आगा, मैं जानन स्वरूप वस्तु, सत्ता स्वरूप, इसलिए मैं बार बार सत्ता पे जोर देता हूँ। सत्ता स्वरूप वस्तु है, सत्ता स्वरूप वस्तु है। तो हाँ जी, वे अपने आप ही अशुभ भाव अपने क्रम में चले जाएंगे भैया, उनकी कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। जीव को विकल्प होते हैं, वे भी कर्मोदय जन्य होने, कर्म रहेंगे ना तो विकल्प होंगे ना, होने भी होने तो उन्हें कोई चिंता नहीं। तू तो इधर देख, तू ज्ञान, तू ज्ञान, तू ज्ञान, तू ज्ञान, तू ज्ञान, तू ज्ञान, ज्ञान को पकड़ो भाई। ये मूल बात है, ये मूल बात है। तेरी सत्ता ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो दिखा तक क्या
बस बस इधर उधर सब। ऐसा समझना, तो वो प्रश्न में से वो ये बात निकली थी ना, तो ऐसा समझना मतलब हमें, मुझे तो ये लगता है कि इसमें क्या समझने में कठिनाई क्या है, कुछ कठिनाई नहीं है। हाँ, सब सारी गड़बड़ अपने ज्ञान में है। अब वो बाहर पदार्थों को देखो तो वे सब अपने अपने स्वरूप में ही है, किसी का किसी से कोई संबंध हुआ ही नहीं है, लेकिन इसने ही अज्ञान से उनमें संबंध जोड़ रहा है। ये मेरी क्रिया, ये मेरा शुभ भाव, ये मेरा ज्ञान, ये फलाना, ये नहीं, इसने ही जोड़ रखा है, जबकि इसका कुछ है ही नहीं। अरे इसका एक अपेक्षा से देखें तो गुरुदेव जी की बातें जो याद आती हैं, एक अपेक्षा से देखें तो इस सत्ता स्वरूप त्रिकाली परम पारणा में भावरूप जो वस्तु है, इसकी पर्याय भी नहीं है, निर्मल पर्याय भी अपनी नहीं है, ये उसका भी ज्ञाता है। भ्रांति कैसे होती है पता है, एक तरफ का संबल निर्जरा आत्मा ही है, एक तरफ तो एक है, दूसरी तरफ नहीं, संबर निर्जरा पर्याय है ना, तो आत्मा का कहा, आत्मा तो परम पारण हुआ, वो तो ये है। बहुत गंभीर गंभीर बातें भी कह रहे हैं लेकिन वहाँ क्या अपेक्षा है, कौन सी अपेक्षा से कौन सी बात कही गई है, उसके लिए भैया अभ्यास कर, तो तेरे ज्ञान में सारी अपेक्षाएं स्पष्ट हो जाएंगी और तू अपने आनंद में रहे। हाँ जी, आत्मा के बाद में विनाशी की कहती, हाँ जी, तो विनाशी की आप तो प्रश्न बताओ, आपको प्रश्न शंका क्या है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं किसी अपेक्षा से वो पर्याय भी है। 38 नंबर की गाथा है नियम सार जी की, 38 नंबर नहीं, हाँ 38 नंबर, शुद्धो शुद्धो शुद्ध भाव अधिकार, 38 नंबर की गाथा नहीं है, बहितच्चम हेयम, बहितच्चम हेयम ऐसा है ना, ये 7 तत्व जो है बहिर्तत्व है, और उसमें संबर निर्जरा भी है क्या, नहीं है, ठीक है, तो वे संबंध निर्जरा कोई वो पुद्गल की पर्याय नहीं, जीव की पर्याय है, वो हे है, उसको हे कहा, उसको अपना मानने योग्य नहीं है। उपादेयम अपनो अपा, अपना आत्मा उपादेय, आत्मा के लिए आत्मा उपादेय, वे हे है, ऐसा कहा। हाँ हाँ बिल्कुल है जी, अरे तो कोई प्राप्त करने योग्य कही जाए वो व्यवहार है सब, व्यवहार क्यों, इसलिए तू कौन है, निश्चय से तू कौन है, तू तो परम पारणा में भावरूप वस्तु है ना। अब तुझने ये प्राप्त कर लिया, ये संबर प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, ये तो व्यवहार हुआ ना, तू तो उसका पुंज बैठा है यहाँ पूरा परमात्मा अंदर में, तुझे क्या जरूरत है इन सबकी, कि मुझे सम्यक दर्शन हो, मुझे सम्यक ज्ञान हो, मुझे संबर हो, मुझे निर्जरा हो, मुझे मोक्ष हो, तू मोक्ष का पिंड है अंदर में, उधर देखना नहीं आया ख्याल में, क्या करें भैया, परेशानी, जो प्राप्त करने आया उसको हुआ भी, तो ये यही मेरा अभिप्राय है, तो भाई तू वो बैठा है ना, उसका आश्रय कर बस, वो अपने आप वो होना होगा सो हो जाएगा, तुझे क्या करना उससे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसलिए ज्ञानी को मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती, मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं है, जिसको मोक्ष की अभिलाषा हो वो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। वो एक स्वरूप संबोधन, एक वो है ना काव्य है, स्वरूप संबोधन संस्कृत का, तो उसका शायद वो 25 छंद है उसमें,
उसमें अंतिम छंद में ये बात आई कि जिसको मोक्ष की अभिलाषा है वो अज्ञानी है। इच्छा का कारण इच्छा का कारण बाहर तक भी संभव को बाहर क्यों सपना तो से आत्मा से ही आत्मा से ही। अब वो ऐसा है कि वो तो 38 नंबर की गाथा ही अपन ले लेंगे ना। ये वास्तव में बड़ा आश्चर्य होता है। एक विद्वान ने वो गाथा ली, अब उन्होंने बहिर्तत्व का मतलब क्या निकाला उन्होंने कि परद्रव्य को जानना है, तो आत्मा को जानो, परद्रव्य को जानना है, परद्रव्य को जान। अरे जानने से क्या तो ऐसे भैया, अब ये बात सही है कि गलत है? वो एक ही रेट लगाई उन्होंने, परद्रव्य को जानना है, परद्रव्य आत्मा का सुपर प्रकाशक स्वभाव है। उस स्व पर को सबको जाने, दूसरा पर को पर जाने बिना स्व को स्व कैसे जानेगा? नियम इसके बाद नियम शांति स्वाध्याय अब यहाँ कोई आता तो है नहीं शाम को, मतलब विधिवत जो स्वाध्याय चलता है, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो कठिन है और वो सरल है, क्या नाम को नाटक समय सार वो सरल है। लेकिन भाई ये जो बताने वाला कहने वाला यहाँ बैठता है, वो तो जितनी गहराई से इसकी बातें करता है उतनी गहराई से उसकी बातें करता है। लेकिन आप लोगों को उससे ठीक है भाई क्या करो, कोई सुनने समझने को तैयार नहीं, और इधर उधर दौड़े फिरते हैं, वहां चलो वहां चलो वहां चलो, उनसे मिलेगा उनसे मिलेगा। असल में क्या होता है कि लोग में ऐसा होता है कि स्थानीय व्यक्ति अपने को दादा की कोई कीमत नहीं थी, और पूरे देश भर में देखो कितनी कीमत थी। दूसरा क्या हो, जिसकी प्रसिद्धि होती है ना, उसे आदमी समझता है कि ये ज्यादा जानता है। और प्रसिद्धि होती है यश प्रकृति के उदय से, उसका उससे कोई संबंध नहीं है वो ज्यादा जानता है कि नहीं। ऐसे भी प्रसिद्ध हुए हैं कि लोग मतलब ऐसे थे, वो कुछ उन्हें पता ही नहीं था कि वस्तु स्वरूप क्या है, कुछ भी कह देना, ये समझ लो प्रसिद्धि हो गई। खैर, तो अब मतलब रेगुलरली 2-4 लोग आवे शाम को, मैं तो मतलब जैसे तत्वार सूत्र है, पंचास्त्र का संग्रह है, मुझे नाटक समय सारे के बाद मैं पंचास्त्र का संग्रह लेना चाहता हूँ शाम को, और सुबह जो चल रहा है वो चलता रहेगा। तो इनमें सब में उतनी गंभीरता गहराई है। खैर, तो आपने वो 38 नंबर की था नियम सार लेना है, हमें ऐसा बोला था ना आपने, बहुत पहले लिया था। तो उनको सबको समझना जरूरी है वो, और वो बातें बस इतनी इतनी है जितनी अभी मैंने बता दी, इतने में सीमित है। उसके आधार पर वो अपेक्षाओं से उनको समझना है कि कैसे वो उपादेय है, कैसे ये है, क्या है, उनको अपेक्षाओं से समझेंगे तो फिर समझ में आएगी बात। खैर, तो इस प्रकार से ये 7वें नंबर का बोल पूरा हुआ। अब यहाँ 8वें नंबर का है, देखो कोई इसका आशय मेरा ये नहीं है कि आप लोग मेरी उपेक्षा करते हो, मेरी उपेक्षा आप लोग नहीं करते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन आप तत्व की उपेक्षा कर रहे हो। बस मुझे ये बात बताना कि अपने को मौका मिला है तो हम उसको समझने का प्रयत्न करें। तो किसी व्यक्ति मतलब अविश्वास मत करो भाई, और ये मत मानो कि ये छोटा ग्रंथ है, ये बड़ा ग्रंथ है। गुरुदेव सिंह ने 6 ढाला पे प्रवचन किए और समय सार पे प्रवचन किए, या परमार्थ वचन का पे प्रवचन। हाँ हाँ ठीक है, योग सार पे। तो क्या उनके प्रवचन शैली में कोई अंतर आएगा? नहीं, कहीं अंतर आया होगा? तो उसी गंभीरता से उन्होंने उस पर व्याख्यान किया। हमें भले ही ऐसा लगता हो कि ग्रंथ सरल है, हम तो पढ़ लेंगे, इसको समझ में आ जाएगा, पर पूछो इनसे, नवीन से पूछो जरा, क्यों भैया कितनी गहराई से होता है व्याख्यान? तो अभ्यास जो है वो आएगा ना सामने, व्यक्त हुआ था। हाँ ये बात है।
वो तो धारा वो कोई वो ही रहती है वैसी की वैसी, जो भी बकता है। देखो 8 नंबर का, जो लिंग को अर्थात उपयोग नामक लक्षण को ग्रहण नहीं करता, अर्थात स्वयं कहीं बाहर से नहीं लाता, सो अलिंग ग्रहण है। देखो इस जगत में अनेक मत है ना धर्म के नाम पर, तो एक मत ऐसा भी है, वो मत का नाम मुझे ध्यान में नहीं है क्या है, वो मैं पढ़ लेता हूँ कई बार और भूल जाता हूँ। तो वो मत ये मानता है कि आत्मा चेतना स्वभावी तो है। देखना जरा, और ये जानने का काम भी करता है। दो बात है, पहली बात चेतना स्वभावी, दूसरी बात जानने का काम भी करता है। लेकिन वो क्या मानता है कि ज्ञान अलग तत्व है और आत्मा अलग तत्व है, और आत्मा को जब जानना होता है तब वो ज्ञान का आश्रय करता है। ऐसा मानने वाले, ऐसा मत है, ऐसा मानने वाला। बोलो पांडे जी, आपको ख्याल में है क्या? नहीं, 5वां अधिकार पढ़ना पंडित साहब का, तब तो मत। हाँ, भूषण प्रकाश नैया एक है, वैशेषिक है, और भी है मत। किसी मत का ऐसा कहना है कि वहाँ माने वो ये कहा गया कि ज्ञान के समवाय से आत्मा जानता है। जैसे अशक्त व्यक्ति लाठी के सहारे से चलता है, तो जब उसे चलना होए तब लाठी का सहारा ले लेगा। ऐसे ज्ञान अलग तत्व है और आत्मा चेतना स्वभावी अलग तत्व है, और ये ज्ञान को पकड़ करके जानता है। ऐसा मत है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है ना, आत्मा तो सतत स्वयं ज्ञान स्वभावी वस्तु स्वयं ही है, उसे ज्ञान कहीं से लाना नहीं पड़ता है, ऐसा आशय है। वो यहाँ पर है, आ गया समझ में? देखो, जो लिंग को अर्थात उपयोग नामक लक्षण को, अभी आत्मा काय से जानता है? तो उपयोग से जानता है। ये भी भेद का कथन है ना, व्यवहार है, उपयोग से जानता है। उपयोग वास्तव में तो आत्मामयी है, आत्मा उपयोगमयी है, ठीक है। तो वो उपयोग से जानता है, मानो वो जानने देखने का जो कार्य है, और वो चैतन्यानुविधायी परिणाम है, ये मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, है वैसे समझना भैया। तो ये जो चैतन्यानुविधायी परिणाम आत्मा का उपयोग रूप है, तो ये जो जानने देखने का कार्य, जानने देखने का परिणाम इसमें जो होता है उसी को उपयोग कहते हैं, और उपयोग कुछ नहीं, उसका नाम उपयोग, एक शब्द दे दिया उपयोग। क्योंकि ये आत्मा जानने के स्वभाव वाला है, और जानने के स्वभाव है, उसका जो परिणाम होता है, तो उस ज्ञान का ये उपयोग करता है, उस जानने, ये पर्याय। तो वो ज्ञान की पर्याय तो अपनी अपनी है, आप ही है, मतलब ज्ञान अपने ही स्वभाव है। उपयोग और ज्ञान स्वभाव दोनों कहीं अलग अलग नहीं है, ठीक है। और उपयोग ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग रूप है ना, ऐसा दर्शनोपयोग भी हो ज्ञानोपयोग भी, और दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग दोनों साथ साथ रहते हैं लब्धि रूप से, है लब्धि रूप से साथ साथ हैं संसार दशा में, और परिणमन रूप से वे क्रमशः होते हैं, और लब्धि भी पर्याय है। और भगवान के सिद्धों के और अंतों के वे एक साथ है, क्योंकि लब्धि नाम की कोई चीज नहीं है, जो लब्धि है सो उपयोग, जो उपयोग है सो लब्धि है, वहां कोई भेद नहीं है। तो पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया है ना एक साथ, पूर्ण दर्शन प्रकट हो गया एक साथ, इसलिए। तो वो जो उपयोग है, उस उपयोग को ये जीव, जो इसका लक्षण है, उसको कहीं बाहर से नहीं लाता, माने लक्षण को ग्रहण नहीं करता। उपयोग हुआ लक्षण, लिंग। आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग, उससे जानता है ना। देखो उपयोग का लक्षण क्यों कहा? क्योंकि हर जीव ये जानता है कि मैं जानता हूं, मतलब मुझमें जानने का कार्य होता है। एक तरफ तो ये कहा जाता है आत्मा ज्ञान स्वभाव है, आत्मा दर्शन स्वभाव है,
और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि आत्मा उपयोग लक्षण वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दो बातें। पहली बात तो ये कि आत्मा का जो अस्तित्व है ना, वो उपयोग लक्षण वाला है, लेकिन अन्य के लक्षण वाला नहीं है। एक तो अस्ति नास्ति ये आई, इसमें ये अनेकांत हो गया। माने राग के लक्षण वाला नहीं है, इंद्रियों के लक्षण वाला नहीं है। आत्मा किसके लक्षण वाला है? हाँ जी, हाँ। यानी वो लगता सरल है अपने को, लेकिन उसकी गंभीरता समझना ना। मैं ये बात बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि आत्मा आत्मा और ये देह मनवाणी ये सब एक साथ है कि नहीं है? इसी में आत्मा की अवस्था में ये मोहादि कर्मों के निमित्त से इसकी परिणति में शुभाशुभ भाव होते हैं कि नहीं होते हैं? और ये सब एक साथ है, एक ही काल में है ना सबका परिणाम। ठीक है, अब इसमें आत्मा भी कहा जाता है कि आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। तो इस आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग। कि आत्मा का लक्षण उपयोग है। इससे क्या हो गया कि उस उपयोग आत्मा का अस्तित्व रूप लक्षण है, उसकी अस्थि को बताता है। लेकिन राग आत्मा की स्थिति को, अस्तित्व को नहीं बताता, उसके स्वरूप को नहीं बताता है। इंद्रियां नहीं बताती हैं उसके स्वरूप को, उसकी सत्ता को। कौन बताएगा? लक्षण है ना, उस चिन्ह से उसकी पहचान होती है ना। क्या उपयोग लक्षण है, उपयोग चिन्ह है। राग उसका चिन्ह नहीं है। राग द्वेष करना ये आत्मा का चिन्ह नहीं है। बोलो, इंद्रियां वो आत्मा का चिन्ह नहीं है। कर्म वो आत्मा का चिन्ह नहीं है। वाणी वो आत्मा का चिन्ह नहीं है। चिन्ह नहीं है आत्मा का, उपयोग जो है वो आत्मा का चिन्ह है। एक बात, ठीक है। अब वो जो उपयोग है, तो मैं दूसरी बात ये कहता, हर जीव ये जानता है कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। ये जो हर जीव ये जानता है कि मैं जानता हूं, इसी का नाम तो उपयोग है। तो जानने का जो कार्य है ना, वो उपयोग। ये वाह, उसी को कहते हैं यही जानने का कार्य, यही जानने का कार्य। तो अब तेरा जानना किसको फॉलो करे, किसका अनुसरण करे? वो जानने का। ये जानना कहाँ से है? ये जानना कहाँ है? ये जानना कहाँ है? तो इसकी बाहर से हट जाएगा ना ये। इसलिए उपयोग कहा उसे, इसलिए उपयोग उसका लक्षण बताया। तो दो तरीके से, एक तो नास्ति करने के लिए, दूसरा अपने को जानने। जानना है। अब वो उपयोग स्वयं, बस यही उपयोग है भाई, यही उपयोग है। और इस उपयोग में राग द्वेष नहीं है। उपयोग रागी द्वेषी होता है क्या? इसमें नहीं है। उपयोग रागी द्वेषी होता है, ये व्यवहार का कथन है। परद्रव्य को मिला दिया उसमें। हाँ जी, हाँ जी। कि उपयोग राग द्वेष करता है। राग द्वेष कहाँ करता है? उपयोग तो जानता है, तो उसको भी जानता है, स्वयं को भी जानता है। हाँ जी, हाँ। क्या मैं उपयोग क्या करता है? राग द्वेष करता है, जानता है। जानने का व्यापार ही चल रहा है। बस ये है। और वो उसको चैतन्य में बधाई परिणाम, वो जानता कैसे है? राग में डूब के जानता है, अपने स्वभाव में डूब के जानता है। ये बात है, अपने स्वभाव में डूब के जानता है। राग द्वेष में नहीं डूबता है, कभी डूब ही नहीं सकता है। ओहो, ये बात है। उसकी अपेक्षा से वो व्यवहार का कथन है। या क्या क्या कहा जाए, क्या क्या कहा जाए। ऐसा आत्मा उपयोग स्वरूप है, न राग उसमें न द्वेष उसमें। देखो आप क्या गजब बात है। और एक तरफ कहते हैं शुभोपयोग है, शुभोपयोग, उपयोग को इनाम दे दिया भैया। क्या शुभोपयोग होता है, शुभोपयोग होता है। हाँ जी। और ये भी, और एक तरफ पंडित साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में कहा
कि शुभाशुभ भाव निश्चय से आत्मा के ही है। हाँ देखो तो वहाँ अपेक्षाएं नहीं समझेगा भैया कि किस अपेक्षा से इसको निश्चय कहा, किस अपेक्षा से व्यवहार कहा, कहाँ क्या कहना है इसको। हाँ है भैया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उपयोग राग द्वेष रूप नहीं है, राग द्वेष उपयोग रूप नहीं है। राग द्वेष की जाति अलग है, उपयोग की जाति अलग है। आया क्या नहीं आया? कहाँ ये विचार करता है? मतलब बिगर अपेक्षा समझे। हाँ नहीं, अपेक्षा के बिना वस्तु समझ में नहीं आता। नहीं हो, किस अपेक्षा से नहीं हो, ये बात है। जिनवाणी में आने अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग बातें की गई है ना। बिल्कुल पहले 3-4 बार बढ़िया तो लगता था बोलो पांडे जी, ख्याल में आ रहा है कि यहाँ ये बात कह रहे हैं, देखो है, सब समझ रहे ना भैया। तो ये सब अपना ही है और कोई नहीं है, सबको निकालो बाहर। कल भी बात चली थी ना, सब अपना, ये कुछ भी नहीं है। तो कहा शून्य है, कहाँ शून्य है, सब पर से शून्य है। अपने को जान लिया सब सूझ नहीं हाँ जी, समय भी हो गया है। हाँ हो गया, कल जितना 1 मिनट ज्यादा हो गया।